हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 1:30 पे। और आज डेट है 30 जनवरी और डे है फ्राइडे। तो फ़िलहाल जो है मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं बिकॉज़ आज है मेरा फास्ट प्रदोष व्रत। तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश भी किए हैं और मैं मंदिर जाके आ चुकी हूँ। पूजा भी मेरी हो चुकी है और अब कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, यानी कि दूध पी रही हूँ बिकॉज़ मैं बीच में वैसे कुछ और लेती नहीं हूँ। तो और चाय भी मैं नहीं लेती हूँ, तो इसलिए दूध पी रही हूँ अभी और फिर चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब जो है टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ छत पे। और आज जो है बहुत ही अच्छा मौसम है, सुबह से धूप निकली हुई है, तो मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। और धूप देखिए चारों तरफ का नज़ारा है, ये देख ही सकते हैं आप। आज तो धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है, ठंड भी नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है ठंडी, तो बिल्कुल नॉर्मल सा मौसम है आज। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है अभी इवनिंग के 7 और मुझे जाना है मंदिर। तो मैंने मंदिर की प्रिपरेशन कर ली है और अब जाऊंगी मैं मंदिर में। लेकिन उससे पहले कुछ बताती हूँ। आज हमारे घर में इनविटेशन आया हुआ था रिटायरमेंट प्रोग्राम का। हालांकि वो होना तो कल था 31 जनवरी को, बट किसी रीज़न से उन्होंने आज के दिन रख लिया। तो अभी आज जो है पूरी फैमिली गई है रिटायरमेंट प्रोग्राम पे, रिटायरमेंट पार्टी पे। तो अभी फ़िलहाल जो है कोई है नहीं घर पे और सभी अभी गए हैं सभी पार्टी में रेडी होके। बिकॉज़ अब इवनिंग का खाना है ना, 5 बजे का टाइमिंग दिया था, बट इवनिंग का ही हो जाता है। तो अभी इवनिंग का खाना है और सब चले गए हैं वहाँ पे। और मैं, और क्या है ना, जिनका प्रोग्राम है तो एक तो वो पड़ोस में भी हैं, पड़ोसी भी हैं, मतलब बिल्कुल नज़दीक नहीं, एक गली का फ़र्क है हमारा। और रेल मतलब एक तरह से हमारे घर जैसी ही बात है, पापा के फ्रेंड है वो। और हमारा तो बिल्कुल एक तरह से घर जैसी ही बात है, फैमिली जैसी ही। तो वैसे भी हम सभी जाते तो, लेकिन आज मेरा फास्ट है, बाकी सभी चले गए वहाँ पे और मैं हूँ अकेली अब। तो मुझे तो अब अपना फास्ट का ही बना के खाना पड़ेगा। बाकी सभी करने गए हैं एंजॉय पार्टी। और तो अब हो चुका है 7 बज चुके हैं और हम चलते हैं मंदिर में। फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया है पूजा का सामान और ये हैं गोपाल जी, ये है हमारे आज गोपाल जी। तो ये ले लिया है पूजा का सामान, अब चलते हैं। और इसमें है मेरे जल का लोटा, इसको भी मैं पॉलीथीन में डाल लूँगी। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने ये कुछ अपने लिए तिल साफ़ करके रखे हुए हैं। अभी तिल साफ़ किए हैं तो इनको भून के पीस के फिर मैं अपने फास्ट के लिए बनाऊँगी। मैंने अपनी ये स्टॉल ओढ़ ली है, अब चलते हैं मंदिर। और देखिए कोई नहीं है अभी घर पे, नो वन इज़ हेयर। एंड अब चलते हैं मंदिर, 7 बज चुके हैं क्योंकि इवनिंग की पूजा होती है, प्रदोष टाइम यही होता है। और मेरा कम से कम अब आधा घंटा लगने वाला है मंदिर में। पूजा थाली को मैंने इसमें रख लिया है और ये है चाबी घर को लॉक करने के लिए, तो लॉक करके जाएंगे घर को। अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब घर पे और टाइम हो चुका है 7:30। मेरी पूजा हो चुकी है और अब करना है प्रिपरेशन जो मुझे खाना है फास्ट के लिए। तो चलिए करते हैं। देखें, ये हो चुके हैं शाम के 7:35 से भी ऊपर ही हो गया है टाइम। तो मैं जस्ट अभी आई ही थी मंदिर से, तो फिर अब सोचा कि बैठ गई ना ठंड में तो फिर मन नहीं करेगा उठने का। तो अब करते हैं कंटिन्यू और दिखाती हूँ मैं आपको भी कैसे करना है मुझे ये। और तिल जो बनाते हैं खाने के लिए वो कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ मैं आपको भी। सबसे पहले करते हैं फ्लेम को ऑन
और इस पे ये मैंने ना फ्राइंग पैन ये धो के रखा है अभी पानी से। तो अब इसको ये सूखने देना है 2 मिनट के लिए। हम डालेंगे अब ये तिल और इसको ना बिल्कुल ही मीडियम है फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे हल्का भूनना है इसको। हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे, बस हल्का सा रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है और इसमें कुछ नहीं डालना होता, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। और एक चीज़ और, इसको चलाते भी रहना है, बीच में रुकना नहीं है, बिकॉज अगर हल्का भी ये गरम हो, मतलब अगर कहीं पे ये लग गया ना तो जल जाएंगे सारे तिल, इसलिए हमें चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम हीट पे भुन जाते हैं और बहुत ही कम हीट चाहिए होती है हमें। तो अगर थोड़ा भी हमने इसको 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दिया तो ये जल सकते हैं। वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मम्मी ही करती हैं या मम्मी ही करते हैं मोस्टली ये चीज़ें। तो आज मेरा फास्ट है और वो लोग चले गए हैं बाहर, तो इसलिए मुझे भी करना है अपने लिए। वैसे तो मैंने ज़्यादा ही लिए हैं, इतने एक बार में नहीं खाए जाएंगे। मैंने ज़्यादा इसलिए लिए हैं बिकॉज़ मुझे अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं ताकि 1-2 दिन और खा सकूँ मैं। अगर किसी और को खाने में वो भी खा लेंगे, बट मैंने ज़्यादा इसीलिए लिए हैं ताकि मैं 2-3 दिन कम से कम आराम से खा सकूँ, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। मुझे अच्छे लगते हैं और आप भी खा के देखना, अच्छे लगेंगे। जिनको गुड़ में पसंद है वो गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं पीस के, और जिनको शक्कर में पसंद है वो शक्कर में, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बूरा में। मैं बूरा मिक्स करती हूँ, वाइट वाली जो होती है उसमें। तो अब ये हो रहे हैं, हालांकि हेल्दी तो ब्राउन शुगर ही होती है, मतलब अगर आपको हेल्थ के पर्पस से खाने हैं तो शक्कर मिक्स कर सकते हो, गुड़ मिक्स कर सकते हो, उनमें आयरन भी होता है। ब्राउन शुगर ना मतलब वो हेल्दी ही होती है बॉडी के लिए। लेकिन वैसे तो मैं हर चीज़ में ब्राउन अब ये शक्कर डाल के खाती हूँ अब, लेकिन मुझे तिल में बूरा ही अच्छी लगती है, शक्कर की मुझे बहुत पसंद है, ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब इनमें से ना चटकने की आवाज़ आने लग गई है, इट मीन्स अभी भुनने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ना हल्की हल्की, जैसे जीरा भुनता है ना उसकी आवाज़ आती है जीरा भुनते हुए, तो ऐसे ही इसकी भी आवाज़ ऐसे ही आएगी आपको कभी भी आप भूनोगे तो अब इसका मतलब ये भुनना शुरू हो गए हैं। और बस इनको चलाते रहना है, अगर छोड़ दिया तो ये जल जाएंगे। खाना बनाना भी मतलब एक समझ लीजिए सबको लगता है इजी टास्क है, ये छोटी सी चीज़ भी ना मेहनत करवा देती है। हाथ अगर कंटिन्यू चलाते तो दुखने भी लग जाता, मेरा हाथ दुखने लग गया, बट क्या करूँ अकेले ही करना है, और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। फास्ट में ना बस यही है कि आप अनाज नहीं खा सकते हो, बाकी कुछ भी खा सकते हो, फ्रूट्स वगैरह। गर्मियों में तो मैं फ्रूट्स खा के ही फास्ट को खोल लेती हूँ, बट अब ठंड हो गई है तो फ्रूट तो शाम के टाइम खा नहीं सकते। और आज तो मैंने दिन में भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया था और कुछ नहीं खाया मैंने दिन में। अदरवाइज मोस्टली मैं फ्रूट खा लेती हूँ दिन में, ऑरेंज या एप्पल कुछ भी। बट आप फ्रेंड्स देखिए भून गई, ब्राउन हो गई और अब इनमें से निकलने लग गया धुआं, क्योंकि भून चुके हैं। तो अब मैं इनको इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी, अदरवाइज ना इसमें छोड़ दिया तो ये जलेंगे, तो मैं इस प्लेट में इनको ट्रांसफ़र कर लूँगी ऐसे। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इनको पीस लूँगी। सर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो बस थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएं, इनकी हल्की सी भाप निकल जाए, फिर मैं इनको इसमें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसमें मिक्स करेंगे बूरा और फिर खाएंगे। लड्डू गोपाल जी का भोग लगा के फिर खाएंगे। तो गोपाल जी भी हैं और मैं भी हूँ, हम दोनों ही हैं अब घर में, तो हम दोनों को ही खाना ही है। तो फ्रेंड्स ये तिल हो गए हैं ठंडे और अब इन्हें करते हैं ग्राइंड मिक्सर में डाल के, तो चलिए करते हैं। तो अब इन्हें डालती हूँ में।
इसका ग्राइंड। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बारीक पीस चुके हैं और अब इसमें मिलाते हैं मीठा। देखिए ये बिल्कुल बारीक पीस चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें मिलाएंगे ये बूरा, वाइट वाली बूरा। टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अभी भोग लगा रहे हैं गोपाल जी को। तो फ्रेंड्स अब शाम के बज चुके हैं 9 और मैं अपना फास्ट खोल रही थी, तो तभी आ चुके थे सभी, मम्मी पापा और सभी आ गए थे वहाँ से पार्टी से। और अभी फ़िलहाल मम्मी तो सो गई हैं, पापा बाहर वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक। और जो मैंने तिल बनाए थे ना, वो हल्का सा ज़्यादा भुन गए मुझसे और वो कड़वा टेस्ट आ रहा था। पता नहीं क्या है, मैंने मीठा कम मिलाया है उसमें, उसकी वजह से, या वो मुझसे भुन ही गए। तो कल थोड़ा और मीठा मिक्स करके और खा के देखूँगी कि कैसे हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि मुझसे वो ज़्यादा भुन गए, इस वजह से उनमें कड़वापन आ गया हल्का सा। तो इसीलिए मैं अपने हाथ से नहीं बनाना चाह रही थी, बट क्या करूँ, करना ही था मुझे, कोई था नहीं इसलिए। तो फ़िलहाल जो है फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और ठंड की अगर मैं बात करूँ तो ठंड इस टाइम फुल हो जाती है, फुल ठंड है। अब ये नहीं है कि नॉर्मल नहीं है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है इस टाइम पे। तो मौसम ठंडा हो चुका है, इसीलिए मैंने स्टॉल भी डाले हुए, बिकॉज ठंड लग रही थी। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।